हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्लास 10th का। एंड स्पेशली ये एमसीक्यूज़ हम कवर कर रहे हैं लेसन बाय लेसन। एंड ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, ये जितना भी रिवीजन है, ये एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ लेसन्स के एमसीक्यूज़ लेके आ रही हूँ। लास्ट टाइम हमने लेटर टू गॉड किया था। अब हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो डस्ट ऑफ स्नो पोएम के हैं। सो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो। जो पोएम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, उसके राइटर पोएट कौन है ना। पोएट जो है वो कौन है, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ध्यान रखना है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस दोनों ही किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट। आपको पता है ना, जब पोएट ट्री के नीचे से जब गुजर रहे थे, हैमलॉक ट्री के नीचे से जब गुजर रहे थे, तभी टहनी पर एक क्रो आके बैठता है। और क्रो जैसे ही बैठता है तो उस टहनी पे जो जमी हुई बर्फ़ होती है, बर्फ़ के जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो किसके ऊपर गिर जाते हैं, वो पोएट की शोल्डर पर गिर जाते हैं। तो क्या गिरा दिया था क्रो ने, अब आप बता दीजिए मुझे। तो क्रो ने क्या गिराया था, डस्ट ऑफ स्नो गिरा दी थी। डस्ट ऑफ स्नो किसके ऊपर गिरा दी थी, पोएट के ऊपर गिरा दी थी। तो ये उसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे पूछा है, डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय। जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है तो उसका उसके ऊपर क्या अफेक्ट होता है उस चीज़ का। तो पहला ऑप्शन है मेकिंग हिम सुपीरियर, दूसरा है मेकिंग हिम एनर्जेटिक, थर्ड है चेंजिंग हिज मूड, नन ऑफ दिस। तो देखिए, जैसे ही उसके ऊपर जब डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो जो उसका मूड था जो ठीक नहीं था, वो थोड़ा सा सैड था, तो सडनली उसके मूड में क्या आता है, एक चेंज आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंजिंग हिज मूड, चेंजिंग हिज मूड। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग। क्रो कहाँ बैठा हुआ था। तो देखिए, आपने अगर पोयम पढ़ी होगी तो आपने उसमें ज़िक्र सुना होगा हेमलॉक ट्री का, जो कि एक पॉइजनस ट्री है। पॉइजनस मतलब जहरीला ट्री है। तो क्रो किसके ऊपर बैठा हुआ था, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। और तभी जब वो आकर बैठता है और ब्रांच के ऊपर जो जमी हुई बर्फ़ होती है वो किसके ऊपर गिर जाती है, पोएट के ऊपर गिर जाती है, उसके शोल्डर पर गिर जाती है स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो। मतलब उसने क्या, किस चीज़ की बचत कर ली, क्या सेव कर लिया। तो देखिए, जब वो गुजरा था, बाहर निकला था, तब उसका मूड अच्छा नहीं था। तो लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है और उसकी नज़र हेमलॉक ट्री पर और आसपास के एनवायरनमेंट पे और क्रो की तरफ जाती है, तो उसको लगता है कि मैंने अपने दिन का कुछ हिस्सा क्या कर लिया, बचा लिया। पूरा दिन में डूबा रहता सैडनेस में, उससे तो अच्छा मेरे दिन का थोड़ा पार्ट क्या हो गया, बच गया। तो आंसर क्या है, सम पार्ट ऑफ द डे। तो क्या बचा लेता है, सम पार्ट ऑफ द डे बचा लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स। पे ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरियर ऑफ ऑप्टिमिज्म। देखिए, दो नेगेटिव क्रिएचर हैं इसके अंदर, इस पोएम के अंदर, जिसकी बात करी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और यही दो नेगेटिव क्रिएचर उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते हैं। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव सोच की तरफ जाना, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ थी, कौन सी दो नेगेटिव चीज़ का जिक्र हुआ है। तो दो नेगेटिव चीज़ का जिक्र हुआ है, वो है हेमलॉक ट्री और क्रो। ये दोनों ही चीज़ जो है एज अ नेगेटिव थिंग यूज हुई है पोयम के अंदर। लेकिन यही दोनों नेगेटिव चीज़ पॉजिटिविटी लेकर आई किसकी लाइफ में, पोएट की लाइफ में, है ना। तो ये दो नेगेटिव क्रिएचर की बात करी है। 7th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों किसके सिंबल है। तो हैप्पीनेस के तो है नहीं, ये सैडनेस के हैं। तो किसके हो गए, सौरो के। सौरो मतलब दुख। तो दुख का प्रतीक इसके अंदर बताया गया था। लेकिन यही दोनों जो हैं लाइफ में, उसकी पोएट की लाइफ में क्या लेके आते हैं, हैप्पीनेस, या हम कह सकते हैं पॉजिटिविटी लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, द पोएट सेज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान भी देना है ना। द पोएट सेज, ऑफ अ डे आई हैड रूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड।
रूट का मतलब क्या है देखो यहाँ पर, तो इसका मतलब है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब वो बोल रहा है कि मतलब पूरा दिन मेरा खराब हो जाता और मुझे उसको लेके क्या होता रहता, पछतावा होता रहता है ना। तो मतलब मेरा जो दिन है, अब जो मैंने है कुछ हिस्सा बचा लिया है और अब मुझे पूरे दिन भर क्या नहीं रहना पड़ेगा, सैड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा मूड क्या हो गया, चेंज हो गया है। किसकी वजह से चेंज हो गया है, हेमलॉक ट्री की वजह से और क्रो की वजह से। तो हेल्ड इन रिग्रेट मतलब कि वो पछतावे में नहीं है अब, है ना। इसका मीनिंग है ये हेल्ड इन रिग्रेट। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी। देखो ये लाइन है आपकी पोएम में, मिलेगी, आप देखेंगे तो पोएम जब आप देखेंगे उसके अंदर एक ये लाइन आई है, एंड सेव्ड सम पार्ट। आपको ये पूछा है कि पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज़ हुई है। सबसे पहले तो आपको पोएटिक डिवाइस के बारे में बता दूं कि ये क्या होता है। देखिए पोएटिक डिवाइस जो होती हैं बहुत सारी होती हैं वैसे तो, लेकिन ये क्या करती हैं, ये किसी भी पोएम को, किसी भी टेक्स्ट को क्या बना देती है, इंटरेस्टिंग बना देती है ना। जैसे कि अलग अलग तरह के डिवाइसेस होते हैं। कभी आप एलिट्रेशन यूज़ करते हैं, कभी आप सिमिली यूज़ करते हैं, कभी आप पर्सोनिफिकेशन यूज़ करते हैं, कभी आप मेटाफर यूज़ करते हैं, कभी ऑक्सीमोरन, ऐसे अनगिनत होते हैं। तो इस लाइन में जो आ रहा है मैं वो आपको बता दूंगी, है ना। देखिए इस लाइन में आप देख सकते हैं ना, एंड सेव्ड सम पार्ट। क्या आप देख सकते हैं कि दो शब्द यहाँ पर ऐसे हैं जो सेम सेम अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं, ये दोनों लेटर, है ना। जब किसी लाइन में, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी पोएम की लाइन में दो या दो से ज़्यादा शब्द एक जैसे साउंड से शुरू हो, एक जैसा साउंड मतलब एक जैसे अल्फ़ाबेट से शुरू, आप ऐसे समझ लो, है ना, तो वहाँ क्या कहलाता है, एलिट्रेशन कहलाता है। अगर मैं हिंदी में आपको समझाना चाहूँ तो हम नहीं बोलते चंदू के चाचा ने, चंदू के चाचा ने, है ना, चंदू के चाचा ने चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ऐसे बोलते हैं ना। सब में आगे क्या आ रहा है, चो 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 नहीं आ रहा है, चो चो चो। तो इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब इस तरह का पैटर्न बनता है तो इंग्लिश में उसको कहते हैं एलिट्रेशन। यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है कि दोनों शब्द जो है वो एस एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, मतलब किस चीज़ की वजह से जो पोएट था उसका मूड ठीक हो गया था, है ना। तो किस चीज़ की वजह से उसका मूड ठीक हो गया था, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन ए शोल्डर। जैसे ही स्नो उसके कंधे पर गिरती है तो उसका मूड क्या हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आर देयर। सो दिस ऑल 10 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, एंड आई होप आप इन कम से कम 10 प्रश्नों को आप अच्छे से करके जाइए। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ आपको जाएगा, इसमें से ही आपको पूछ लिया जाएगा, बट ये 10 क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए पोएम से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज पोम। कल हम फिर मिलेंगे फायर एंड आइस के साथ में। सो बी रेडी एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। थैंक यू।